अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहिए हंसते मुस्कराते रहिए, खुशियाँ बखेरिए। आपका मुकद्दर भी इंशाअल्लाह ताला खुशियाँ ही होंगी। आपसे मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, अगर आपको याद हो, कि मुझे ड्रिप्स लगनी है, कुछ तबीयत का इशू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लग चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टोटली फ़ाइन नाउ। और अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं, बीमारी के बाद शिफा होती ही हो। कि आप अगर सब्र के साथ अपना वक्त गुजार लेते हो तो वो भी एक अजर में और एक सवाब में ही उसका जाएगा। तो आपके साथ ये जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ, इसका बारे में थोड़ा सा बताती हूँ जी। यहाँ पर मैं आपके साथ जो ड्रिप लगी थी वो शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम बारबेक्यू पे गए थे फैमिली रिलेटिव्स में, और फिर वहाँ पर मुझे नहीं था अंदाज़ा कि ड्रिप के बाद मुझे फ़ौरन कोई गर्म चीज़ नहीं खानी। मैंने वहाँ फ़िश खा ली और बाय चांस फ़िश का टेस्ट कुछ अजीब सा था। अल्लाह जाने क्यों वो इतनी कड़वी सी थी, समझ नहीं आई। तो बस खैर वो मुझे समझे, जिसे कहते हैं ना कुछ चीज़ लड़ जाती है, वो मुझे लड़ गई। और मेरी ड्रिप की वजह से पता नहीं कि उसकी वजह से मेरा बॉडी इतनी स्वेल कर गई। तो मैं आपको कहूँगी, अगर आप ड्रिप लगा रहे हो या कोई ऐसी चीज़ है, तो आपने उसके बाद कोई गर्म चीज़ नहीं खानी या कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी जो हज़म होने में थोड़ा टाइम लेती है। अच्छा, हालांकि वो ग्रिल फ़िश थी, और ग्रिल फ़िश मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी नुकसानदेह होती है, बट कभी कभी आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती। तो बस मेरे साथ भी कुछ वैसा ही मामला हुआ था। आज मैं आपके साथ बहुत 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 मज़े की एक बातें शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरा ही नहीं बहुत से लोगों का मसला होगा, क्योंकि ये मसला आम है पाकिस्तान में, क्या हर जगह आई थिंक मसला ये है, होता ही होता है कि जी शादी के बाद शोहर क्यों चेंज हो जाते हैं, शोहर क्यों अपनी बीवी का उतना ख्याल नहीं रखते जितना शादी से पहले रखते हैं, या शादी से पहले कोई अगर आपका इतना ख्याल रखता है तो बाद में वो कैसे चेंज हो जाता है। तो इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने एनालाइज़ किया अपनी लाइफ में, या अपनी कह लें कि तजर्बे में जो शेयर किया है अपनी 16 इयर्स की लाइफ में माशाल्लाह से। जो मैंने चीज़ें की हैं, समझी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ इसको फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और अपनी कमेंट में राय भी दीजिएगा कि आपको कैसी लगी हैं ये वजूहात। नंबर 1 है गैर मसरूफ़ ज़िंदगी। शोहर काम, कारोबार या दीगर ज़िम्मेदारियों में इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी बीवी को वक्त दे सकें, या अपने बच्चों में, अपनी फ़ैमिली में इतना टाइम स्पेंड कर सकें। तो वो कुछ इग्नोर सा करने लग जाते हैं या दूर दूर रहने लग जाते हैं, और अपनी लाइफ को मतलब कि सेपरेट कर लेते हैं बिल्कुल अपनी वाइफ से, या अपने बच्चों से, या अपनी फ़ैमिली से। तो ये वजूहात हो सकती हैं जी, कि ये एक मेन वजह है कि वो काम में बहुत बिज़ी हो सकते हैं, या उनकी मसरूफ़ियात कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनमें बीवी बच्चों का ज़िक्र नहीं आता। नंबर 2, जज्बाती फ़ासले। शादीशुदा ज़िंदगी में जज्बाती ताल्लुक़ कमज़ोर हो जाते हैं तो तवज्जो कम हो सकती है। जज्बाती कह सकते हैं आपके इमोशनल, आपका जो एक लिंक होता है, जो आप कह लें कि बात किए बग़ैर एक दूसरे को समझते हो, वो चीज़ कम हो जाती है। या कह लें कि आप कुछ चीज़ों का गुस्सा जौन सा है वो एक दूसरे पे उतार रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं और वो दूर 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 ही होते चले जाते हैं। तो ये वजह भी हो सकती है। नंबर 3, गलतफ़हमियाँ। आपस में बातचीत की कमी या किसी बात पर गलतफ़हमी पैदा होना। अगर आप आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे, या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, या आपके बीच में कोई ऐसी गलतफ़हमी आ गई है, या वाइफ़ के दिमाग में कोई बात है हस्बैंड से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड, उसने कोई बात की है, वो उसके दिमाग में मुसलसल चली जा रही है, या हस्बैंड के माइंड में कोई ऐसी चीज़ बैठ गई है जो उसकी वाइफ से रिलेटेड है, तो वो जौन सा अपना गुस्सा है, अपनी बातें हैं, वो कहने की बजाय दिमाग में उसको एक फतूर सा बना लेते हैं, जिसकी वजह से उन गलत फहमियों की वजह से उनकी बातचीत में कमी हो जाती है और दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। नंबर 4 है बचपन की तरबियत।
कह सकते हैं कि ऐसे घराने से ताल्लुक़ होना जहाँ ख़वातीन का ज़्यादा ख़्याल रखने का रुझान ना हो, मतलब कि उनकी फ़ैमिली में ऐसा रिवाज ही ना हो कि वो अपनी वाइफ के कोई ख़्याल रखे। जैसे उनके पेरेंट्स उनके आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात ना हों, या उनकी फ़ैमिली में अगर कोई शौहर है तो वो बीवी के इतना क्लोज़ होना अपना कह लें शर्म आती हो या बुरा समझता हो। आपको पता है कुछ फ़ैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो बीवी के करीब होने देते ही नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि ये दूर रहें, या उनको लान तान करना, या उनको छोटी-छोटी चीज़ों पर उनको क्या मैं आपको कह सकती हूँ कि बुरा भला कहना और हर चीज़ पे टोकना, इसकी वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और ये वजह भी हो सकती है कि शौहर दूसरों को खुश रखने के लिए बीवी से दूर रह रहा है, और ये उसका कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ये उसकी फ़ैमिली का मैटर है कि उनकी फ़ैमिली में होता ही यही है। नंबर 5, सेहत के मसाइल। शौहर की ज़हनी या जिस्मानी सेहत मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से वो जौन सी तवज्जो है वो महदूद उसने कर दी है। हो सकता है उसको कोई इशू हो, कोई पर्सनल मैटर हो उसके साथ, या उसका माइंड सेट नहीं है, उसकी हेल्थ सेट नहीं है, और वो अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा, इस वजह से अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं देते हस्बैंड, कुछ ऐसे भी होते हैं। नंबर 6, दूसरे ताल्लुकात। ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं है, बट आई थिंक रेयर केसेस ऐसे हैं जहाँ पर जौन से हस्बैंड हैं उनके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, वो अपनी बीवी के साथ इसीलिए भी ज़्यादा रिलेशन जौन सा वो अच्छा नहीं रखते कि उनके दिमाग में कुछ और चीज़ चल रही होती है, उन्होंने कुछ और गलत कह लें कि या सेकंड कोई उनका रिलेशन है जिसकी वजह से वो दूसरी जगह पर रहना पसंद करते हैं, और बीवी के ज़्यादा क्लोज़ नहीं आते, या उसके ज़्यादा क्लोज़ आके अपना भांडा ना फूट जाए इस डर से वो दूर दूर रहते हैं। नंबर 7, माली मसाइल। माली दबाव या परेशानियां ताल्लुकात पर असर डालती हैं। जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और हस्बैंड के पास पैसे ही नहीं है, हस्बैंड के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो वो कैसे आपके करीब आएगा। उसको पता है जी कि उसने ये मांग लेना, उसने वो मांग लेना, तो वो कोशिश करता है मैं ज़्यादा देर नाराज़ ही रहूँ, मैं ज़्यादा देर घर से बाहर रहूँ, मैं दूर रहूँ, ताकि मैं अगर इनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता तो मैं क्या जवाब दूँगा, या मैं क्या इसको दूँ, या क्या इससे बात करूँ। तो दूर इस बात पे भी वो रह सकते हैं। आदत की कमी। कुछ लोग फितरतन ख़याल रखने की आदत ही नहीं रखते, उनके अंदर ऐसा कोई होता ही नहीं है, जज्बा ही नहीं होता कि वो किसी का ख़याल रख सकें, किसी को ज़्यादा टेक केयर कर सकें। तो वो बीवी भी ज़ाहिर है कोई एक इंसान ही है, तो वो उसका भी कोई ज़्यादा ख़याल नहीं रखते, वो दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है, उनकी फ़ितरत में ही नहीं है किसी का ख़याल रखना। नंबर 9, गुस्सा या नाराज़गी। किसी बात पर नाराज़ होना या बीवी से शिकवा करना। मैंने आपसे ये बात पहले भी की है कि अगर उनके दिल में कोई बात है, कोई चीज़ है, लेकिन वो उससे नहीं निकालना चाह रहे दिल से, या डर से कि हो सकता है अगर मैं करूं तो ये बात बड़ी हो जाए, तो वो ये नहीं समझते कि करने से बात ख़त्म भी होगी। तरीके से करें ना, करने से बात ख़त्म होगी तो करके जान छुड़ा ही क्यों ना लें। लेकिन नहीं, कुछ लोग दिल में रखते हैं और उसका बहुत बुरा ख़मियाज़ा बाद में भुगतना पड़ता है। नंबर 10, अज़दवाजी ताल्लुकात का मसला। शादीशुदा ज़िंदगी में मुताबिकत या हमआहंगी की कमी। अगर आप एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, तो कैसे आप क्लोज़ हो सकते हैं। आप एक दूसरे से दिली क्या जिस्मानी तौर पर भी दूर हो जाते हैं। तो ये वजूहात हैं कि हालात के मुताबिक हो सकती हैं, हर एक में डिफरेंट हो सकती हैं। तो इनका हल सिर्फ बातचीत है या एक दूसरे को समझना ही है। अगर आप एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कुछ ऐसे मसले नहीं हैं जो रहते हैं। मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचा था। मेरे अब्बू जी जैसे थे, मैं कहती थी मेरे हस्बैंड भी वैसे होने चाहिए, लेकिन ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आपको हर बंदा वैसा ही मिले जैसा आप सोचें, लेकिन जो जिस तरह का है अगर वो हमारा है तो हमें उसको उसके हिसाब से ही एक्सेप्ट करना चाहिए, और यही लाइफ है, या यही कह लें मोहब्बत है। तो बीवी तो हर हाल में कंप्रोमाइज़ कर जाती है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं भी एक बीवी ही हूँ, बल्कि मैं आई थिंक सब मेरे साथ एग्री करेंगी कि बीवियाँ ज़्यादा होती हैं जो घर को संभालती हैं या बनाती हैं। हस्बैंड का इतना किरदार नहीं होता जितना बीवियों का किरदार होता है। तो इसलिए मेरी तो यही आप सबसे इल्तिजा है कि जो ये पॉइंट सुन रही हैं, अगर उनमें से आप में से भी कोई मसले हैं तो प्लीज़ इनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।